हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार एक नए वीडियो में आपके साथ हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट टैब बताया था। आज के वीडियो में ड्रॉ टेबल की तरफ देखेंगे कि ड्रॉ का क्या यूज़ है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट टूल है और ये दोनों ऑप्शन अंडों का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग पेंसिल, ये रबड़ है और ये पेंसिल है। आप इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं। ये सब कलर अलग अलग कलर से बना सकते हैं। यहाँ से भी कलर का ऑप्शन है, पेंसिल चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, यहाँ से भी आप अलग अलग कलर और पॉइंट्स ले सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूलर ये स्केल लाने के लिए, इसका मेजरमेंट वगैरह करने के लिए होता है। हाइड करेंगे, हाइड हो जाएगा। यहाँ से अंडो करेंगे, पहले जैसा हो जाएगा, री अंडो वापस आ जाएगा। ये सिलेक्शन टूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी शेप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी सिलेक्शन का काम करता है, ये भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका इंक टू शेप। यदि मैंने कोई भी ड्राइंग ड्रॉ किया और उसे शेप में कन्वर्ट करना है तो आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंक टू शेप पे क्लिक करना है और ये जो आपका शेप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर्किल में। एग्जांपल के लिए मैंने इस पे क्लिक करा और इंक टू मैथ पे क्लिक करा और पहले वाले इंक टू मैथ पे क्लिक किया, तो जो भी आपका वो नंबर्स होगा उस नंबर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने इसे देखा और इंक टू शेप किया और जिस भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आता है इंक रिप्ले। ये रिप्ले क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यदि मैंने कुछ भी ड्रॉ करा, मैंने इस कलर को लिया और मैंने कुछ भी इस तरह से ड्रॉ करा है, अब इसे मैं यहाँ पर रिप्ले पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने काम किया है इसको ये रिप्ले करके दिखाएगा, मतलब कुछ चीज को बताएगा कि किस तरह से हमने काम किया है। एक है इसमें इंक हेल्प। इसमें आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, कि बताएगा भी किस तरह से काम करता है और यूज इसका हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ट्राई टू सम न्यू इंक टूल्स लाइक टैक्स पेन। तो ये इसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों ये डिजाइन सॉरी ड्रॉ का पूरा ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा डिजाइन। डिजाइन क्या होता है, अलग सबसे पहला ऑप्शन डिजाइन में है थीम्स का। आप अलग अलग तरह के थीम्स ले सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और अलग अलग तरह के यहाँ पे थीम्स आ जाएंगे। हम किसी भी थीम्स पे क्लिक करेंगे तो तीनों ही स्लाइड में ये अप्लाई हो रहे हैं। यदि मैं ग्रीन वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तीनों ही स्लाइड में अप्लाई हो रहे हैं। यदि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं हर स्लाइड में अलग थीम चाहता हूँ तो मुझे स्लाइड पे क्लिक करना है जिसमें मुझे अलग थीम चाहिए। इस थीम्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो मुझे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग थीम आ गया, वो अलग यहाँ पे अलग थीम आ गया। आगे आता है हमारा इसमें वेरिएंट। अब थीम्स के अंदर भी वेरिएंट है। भैया आपने थीम लिया, इसमें वेरिएंट आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, और यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल, बस सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो आप यूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब आप थीम्स पे क्लिक करेंगे यहाँ भी मोर ऑप्शंस हैं, इन सब का यूज आप कर सकते हैं। आगे आता है हमारा इसमें स्लाइड साइज। आपको स्टैंडर्ड साइज में चाहिए तो क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड साइज में, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर क्लिक करके आपको वाइड स्क्रीन चाहिए तो ये वाइड स्क्रीन में आ जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये क्या है, अलग अलग तरह के कलर, ग्रेडेंट चाहिए, पिक्चर टेक्सचर चाहिए, पैटर्न चाहिए, हाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो यह बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, पैटर्न अपने हिसाब से ले सकते हैं। अप्लाई टू ऑल स्लाइड मीन सब में अप्लाई करना है, फोर बैकग्राउंड चेंज करना है या बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इन सब का यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी कलर या कोई भी डिजाइन या कोई भी थीम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा डिजाइन सजेशन। डिजाइन सजेशन क्या है, यहाँ पे सजेस्ट करेगा आपको कि भाई आपके हिसाब से क्या डिजाइन ठीक होना चाहिए आपके पीपीटी के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है सॉरी नो डिजाइन आइडिया फॉर दिस स्लाइड, उसके लिए कोई आइडिया वो नहीं सजेस्ट कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा इसमें ट्रांजिशन। ये क्या होता है, ट्रांजिशन होता है एनिमेशन की तरह ही, बट ये पूरे स्लाइड पे काम करता है, मतलब पर्टिकुलर टैक्स पे नहीं काम करेगा, पूरी स्लाइड पे काम करेगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे इस तरह से प्ले होके दिखाएगा आपको, ये आपको दिखाएगा कि इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे और कोई सा भी आप इसमें से ले सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उस तरह से क्लिक करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप इसके साथ साउंड वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ से साउंड इफेक्ट है, यहाँ किसी जैसे कॉइन का चाहिए तो यहाँ पे आवाज आएगा। ड्यूरेशन डाल सकते हैं, टाइमिंग,
भाई अब मैंने यहाँ डाल दिया टाइमिंग, यहाँ पे मैंने 1 मिनट का ले लिया या 75 सेकंड के लिए। अप्लाई टू ऑल स्लाइड, हाँ सबके लिए मुझे अप्लाई करना है। अब ये कह रहा है कि माउस के क्लिक करने पे प्ले नेक्स्ट स्लाइड आएगा या अपने आप आएगा, तो मैंने माउस पे क्लिक करा। अभी हमें आवाज ये इफेक्ट कहाँ पे दिखाना है, हमें जाना है स्लाइड शो पे और यहाँ क्लिक करना है फ्रॉम बिगिनिंग पे, और जैसे क्लिक करेंगे कॉइन की आवाज के साथ ये प्ले हो जाएगा। और जैसे ही अब हम माउस से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, देन नेक्स्ट। तो इस तरह से हम स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग करके प्ले करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांजिशन, जिसमें हम और यदि हम यहाँ पे आफ्टर क्लिक करेंगे और माउस पे हटा देंगे तो क्या होगा कि 5 सेकंड बाद अपने आप प्ले हो जाए। तो आप जब यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप 5 सेकंड बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम एनिमेशन की ओर। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन काम करता है टैक्स के ऊपर। एग्जांपल, यदि हमने कोई टैक्स लिखा है, जैसे यहाँ मैंने पार्वती इंस्टीट्यूट लिख रखा है, यदि मैं इसके ऊपर एनिमेशन क्लिक करना चाहता हूँ तो जब भी ये काम करेगा। तो मैंने यहाँ क्लिक करा, देन ये आपके जो है एक्टिवेट हो गए। आप यदि देखोगे ये आपके जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, और आप जब इस पर क्लिक करेंगे ये अलग अलग तरह के डिजाइन भी यहाँ पे शो करेंगे। इस एरो पे क्लिक करके आप बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ भी है, या इसके अंदर भी है, इसके अंदर की सबके अंदर अलग अलग इफेक्ट है। आप क्लिक करके यहाँ से अलग अलग इफेक्ट अपने अनुसार ले सकते हैं, और जो आपको पसंद आता है उसके लिए आप ओके कर देंगे। प्रीव्यू करके देखेंगे तो प्ले करके दिखाएगा। देन आता है हमारे पास ऐड एनिमेशन। यहाँ भी एनिमेशन है। मान लो मुझे इस स्लाइड पे लगाना है टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ से भी मैं लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी लगा सकता हूँ, यहाँ से भी लगा सकता हूँ। यहाँ भी ऑप्शन है टिगर का, ऑन माउस क्लिक ये अपने आप प्ले होगा। एनिमेशन पैन है, यहाँ प्ले करके आप, यदि आपने यहाँ पे इफेक्ट लगा दिया है तो यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं या स्टॉप करके भी रोक सकते हैं। आगे आता है हमारा यहाँ पे कि भाई विद प्रीवियस पहले चलेगा बाद में चलेगा, तो यहाँ पे ले सकते हैं टाइमिंग, ड्यूरेशन डाल सकते हैं, डिले डाल सकते हैं यहाँ पे। और चलेगा कब? जब आप स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्ले हो जाएगा। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका टैक्स वाला भी काम करेगा उसी हिसाब से। तो ये हमारा डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये हमारे 3-4 टैग कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे स्लाइड शो पे, रिकॉर्ड पे, रिव्यू और व्यू पे। देन हमारा पीपीटी फिनिश हो जाएगा। अच्छा, हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।